कभी आपने सोचा है कि जो जवान देश की सीमा पर दुश्मन से आंखों से आंखें डालकर खड़ा रहता है, उसे एक दिन किसी गांव में मौत को कंधा देना पड़ेगा। कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार जो अपनों का सबसे पवित्र फर्ज होता है, उसे निभाने के लिए वर्दी को बुलाना पड़ेगा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये किसी कहानी की कल्पना नहीं है, ये हकीकत है उत्तराखंड की, देवभूमि की, पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव तड़े गांव की, जहां मौत आए लेकिन गांव नहीं। इस गांव में 100 साल के एक बुजुर्ग मां झूपा देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। पूरी एक सदी, जी हां, पूरी एक सदी पहाड़ में सांस ली, यही खेत जोते, यही परिवार पाला और यही बूढ़ी हुई। लेकिन जब उन्हें अंतिम विदाई देने का वक्त आया तो गांव में उन्हें कंधा देने वाले पूरा गांव नहीं था। बस 3 इंसान और चौथा कंधा कहीं और से बुलाना पड़ा। 3 लोग और 2 किलोमीटर का रास्ता। झूपा देवी की अर्थी उठाने के लिए गांव में मौजूद थे बेटा रमेश चंद, पोता रविचंद और एक अन्य ग्रामीण। बस 3 लोग। जबकि परंपरा कहती है कि अंतिम यात्रा में कम से कम 4 कंधे चाहिए। शमशान घाट गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर काली नदी के तट पर है। पहाड़ी रास्ते संकरे, खामोश, और उस रास्ते पर एक सन्नाटा पूरे पहाड़ से सवाल पूछ रहा था। हालात ऐसे बने कि ग्राम प्रधान दीपक बिष्ट, जो खुद 4 किलोमीटर दूर जयाल गांव में रहते हैं, उन्हें सूचना दी गई। प्रधान कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि कम से कम 10 सक्षम लोग मिल जाएंगे, लेकिन गांव में सिर्फ 3 ही मौजूद थे। ये सिर्फ एक गांव की मजबूरी नहीं है, ये पूरे पहाड़ की तस्वीर है, जहां अब प्रधान भी गांव में नहीं, स्कूल में बच्चे नहीं और खेतों में किसान नहीं। इसके बाद ग्राम प्रधान ने पास की सीमा चौकी पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी से मदद मांगी। और फिर देश की सीमा पर तैनात जवान आज एक मां की अंतिम विदाई के लिए पहाड़ की पगडंडियों पर चले। एसएसबी अधिकारी दीपक कुमार, जिन्होंने कहा कि प्रधान से जानकारी मिलते ही उन्होंने फौरन ही 2 जूनियर अधिकारी और 4 जवान गांव भेजे, जहां हाथ में हथियार नहीं, कंधे पर बंदूक नहीं। आज उन जवानों के कंधे पर एक मां की अर्थी थी। ये जवान आज सीमा नहीं, संवेदनाएं संभाल रहे थे। करीब 3 वर्ग किलोमीटर में फैले तड़े गांव में कभी लगभग 150 लोग रहा करते थे। बच्चों की आवाजें थी, मांगल गीत हुआ करते थे, त्योहारों की रौनक होती थी। लेकिन आज यहाँ ज्यादातर घरों में ताले लटके हैं, आंगन सूने हैं और चूल्हे ठंडे पड़े हैं। अब गांव में केवल बुजुर्ग, महिलाएं और कुछ बच्चे ही बचे हैं। बुजुर्गों का सबसे बड़ा डर, गांव के एक बुजुर्ग यहाँ पर कहते हैं कि हम तो किसी तरह जी रहे हैं, लेकिन डर ये है कि जब हम मरेंगे तो हमें कंधा देने कौन आएगा। ये जो सवाल है वो आज तड़े गांव का नहीं, ये सवाल पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों का है। पहाड़ों में हर जगह कहीं यही कहानी। कभी पौड़ी में अर्थी उठाने पुलिस बुलानी पड़ी, तो कभी अल्मोड़ा में पड़ोसी गांव से लोग लाए गए, कभी चमोली में महिलाएं और बुजुर्ग खुद शव उठाने को मजबूर हो गए। हर गांव में एक ही कहानी, एक ही दर्द, एक ही डर। सरकारी आंकड़े यहां बताते हैं कि 2011 से 2018 लगभग 3.8 लाख लोग गांव छोड़ गए। 2018 से 2022 3.1 लाख लोग और पलायन कर गए। 2018 के बाद 24 गांव पूरी तरह निर्जन। 2011-2018 734 गांव खाली घोषित हुए। ये आंकड़े नहीं, ये उजड़े हुए घरों की सूची है, ये टूटे हुए रिश्तों का हिसाब है। पलायन सिर्फ नौकरी नहीं, संस्कारों की टूटन है। पलायन सिर्फ रोजगार की मजबूरी नहीं, ये उस मां का अकेलापन है जो गांव में रह गई। ये उस पिता की खामोशी है जो बेटे की राह देखता रह गया। फोन पर आवाज आती है, माँ ठीक हो? माँ जवाब देती है, हाँ बेटा। लेकिन माँ ये नहीं बताती कि गांव में अब कोई अपना बचा ही नहीं। एसएसबी के जवानों ने झूपा देवी को अंतिम विदाई दी, इंसानियत निभाई, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है। अब कुछ सवाल जो शायद हर किसी को चुभेंगे। क्या हर गांव में अब जवान बुलाने पड़ेंगे? क्या पहाड़ सिर्फ नक्शे में रह जाएंगे? और क्या विकास का मतलब गांव खाली होना ही है? उत्तराखंड की मिट्टी आज सवाल कर रही है, मैंने तुम्हें पाला, अब मेरी विदाई कौन करेगा? अगर आज हम नहीं चाहते तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ों में घंटियां तो बजेगी, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ पिथौरागढ़ की नहीं, ये पूरे पहाड़ की है और शायद हम सबकी भी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो कभी पलायन कर गए।
शायद वो लौट आए। और रायशुमारी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।